डायनासोर वाली वर्ल्ड फेमस मूवी जुरासिक वर्ल्ड का लेटेस्ट पार्ट आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गया, जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, जिसको लेकर एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है और एक सैड न्यूज है। देखो, सबसे पहले तो अगर तुम काउंट गिनती नहीं रख रहे हो तो ये इस फ्रेंचाइज का 7th मूवी है। डाइन 7 पार्ट ऑलरेडी बना दिए, लेकिन क्योंकि इसका नाम रीबर्थ रखा है, मतलब वापस से पैदा करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले 3 मूवीज आई थी, क्रिस प्रैट वाली नाम को लेके थोड़ा लफड़ा चलता है मेरा। क्रिस प्रैट वाली 3 मूवीज हमने देखी थी, जुरासिक वर्ल्ड, फिर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। ये लेटेस्ट मूवी टेक प्लेस तो उसी दुनिया के अंदर करती है जहाँ पर डायनासोर्स और ये सारे पुराने बुजुर्गों के जमाने से भी पहले वाले जानवर दुनिया में खुले घूम रहे हैं। सोच के देखो, ऐसे टाइम में जीना कैसा होगा कि तुम सुबह उठकर लोकल पकड़ के जा रहे हो अपने ऑफिस पर, तुमने देख लिया अरे डायनासोर। लेकिन जिस फ्रेंचाइज की हम लोग बात कर रहे हैं वो अपने आप को बेचती है थ्रिल वाले एस्पेक्ट पे। ये बड़ा मुंह वाला खूंखार दानव छोटे हाथ लेके तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे भाग रहा है, तुमको खाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में तुम सोच के देखो कैसी दुनिया होगी जब वही डायनासोर तुम्हारे शहर में आ जाए। हर एक दिन कुछ ना कुछ न्यू इवेंट, न्यू ट्विस्ट हो रहा है। लेकिन 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 बिडू पिक्चर वैसा नहीं करती है, क्योंकि अपने 5th पार्ट में इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद उन्होंने 6th में जो दिखाया था वही सेम 7th में दिखाया है, जो वो पहले से दिखाते आ रहे हैं। मूवी की स्टोरी के लिए डायनासोर्स और लोग एक आइलैंड पे फंस चुके हैं। ऐसे कैसे एक आइलैंड पे फंस चुके हैं जब ये डायनासोर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं? तो क्योंकि इंसान वहां गए ना भाई, उनको जीते जागते डायनासोर्स का ब्लड डीएनए लेना है ताकि उससे वो हार्ट की डिसीजेस क्योर कर सकें। आइडिया काफी नोबल, जिसके लिए टीम इकट्ठा करी जा रही है। और जब टीम इकट्ठा करते हैं तो यू ऑल्सो नो कि ये बकरे हैं जिनको कुर्बानी देने के लिए, चढ़ाने के लिए उनको खिला पिला के स्टोरी का बीट्स दे दे के मोटा कर रहे हैं। किले भाई तू मरने वाला है, थोड़ा सा ऐसा दे दिया तेरे को 4 लाइन, तू भी अच्छा ये ले, तू 8 लाइन ले ले। जिसको लेकर सबसे पहले अगर हम लोग गुड न्यूज की बात करें तो सबसे बेस्ट तारीफ में इस पिक्चर की तब कर सकता हूँ कि भैया इसका जो पिछला पार्ट आया था नंबर 6 जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, उसके जितनी खराब तो नहीं है। दैट मूवी वाज शिट, जिसमें कोई लॉजिक, कोई सेंस कुछ नहीं बना रहा है, बस रैंडम बुलशिट गो हो रहा है। क्रिस प्रैट वाली ट्रिलॉजी कंप्लीट हो रही थी तो बिग बैंग एंड गेम के साथ जाना था, इसलिए उन्होंने सब लेके आ गए पहले पार्ट के भी कैरेक्टर्स और उखाड़ा कुछ नहीं। इस बार क्योंकि उनका अप्रोच थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है, इसलिए डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखती है। और दूसरी चीज, मैं अब तक जितनी भी बातें बोल रहा हूँ तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बादल वी डोंट केयर, अपने को सिर्फ थिएटर में जाना और अपने को राक्षस डायनासोर खा खा वैसा मारने जाना, मारेगा ओ मजा आ गया, एक्साइटमेंट, थ्रिल। सिर्फ इस चीज की अगर तुमको मूवी देखनी है तो तुम देख सकते हो। बैड न्यूज क्या है इसके अंदर, जब यही डायनासोर्स नहीं होंगे और स्क्रीन पे तुमको इंसान दिख रहे हैं बात करते हुए, तो इट्स नॉट दैट गुड। अब इस साइड वालों को तो छोड़ दो, मेन कैरेक्टर्स के लिए जो बिल्डिंग वाले सीन्स दिए हैं कि अच्छा मेरी माँ मर गई थी इसलिए ऐसा हुआ, अच्छा मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, काफी आर्टिफिशियल फील होता है। स्कारलेट जोहानसन और मार्शला अली के कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिसको वो लोग टाइम लेते हैं सेटअप करने के लिए। इसके कारण डायनासोर वाला एक्शन तुमको थोड़ा देर बाद देखने मिलेगा, इसीलिए शुरुआत के आई डोंट नो आधे घंटे में यू हैव टू बी पेशेंट। गुड और बैड हो गया। सैड न्यूज की क्या कर रहा था तू बादल? तो जैसा मैंने बोला कि ये इस फ्रेंचाइज की 7th मूवी है और यहाँ तक आते आते वो लोग अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ भैया अपना यही है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपनी ही मूवी से कॉपी करना कॉपी हो जाएगा या इंस्पिरेशन लेना हो गया? क्योंकि एक बार वो आइलैंड पे फंसे तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नया या इन्वेंटिव देखने मिल जाएगा नहीं। मूवी बहुत ही कन्वीनियंटली आगे मूव करती है। इनफैक्ट जो एक डेंजर होना चाहिए ना, नॉर्मल सिविलियंस जिनके पास हथियार वगैरह नहीं है, वो आइलैंड पे घूम रहे हैं रात में, दिन में, 2-2 दिनों तक, वो भी एक ऐसे टापू पर जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि दिस इज वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। यहाँ पर सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था, अलग अलग म्यूटेशंस बनाए गए थे, पता नहीं कैसे कैसे डायनासोर्स उन्होंने पैदा किए बोलने वाला था। फिर मेरे को ध्यान में आया कि इंसान कैसे पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरे को ध्यान में आया कि सीरीज का नाम, पिक्चर का नाम रीबर्थ है, तो मतलब पैदा किया है। कहने का मतलब कि वो डेंजर, वो थ्रेट लेवल उतना फील नहीं होता। छोटे छोटे चेज वाले सीक्वेंसेस में वो थ्रिल डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा आइडिया पहले से है कि पिक्चर कैसी जाने वाली है। स्कारलेट जोहानसन को देखकर मजा आ गया, और हाँ ये मेरा पर्सनल बायस बोल रहा है, बाकी कोई और बहुत ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करता, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 5 है, तो सब में थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम डिवाइड हो गया। सैडनेस वाली बात इस चीज को लेके भी आ जाती है कि अगर तुम एक्चुअली सोचने जाओगे तो पिक्चर में कुछ वैसे नया है नहीं, सिर्फ वो लोग पैसा कमाने के लिए बार बार जिनको रगड़ते जा रहे हैं। VFX CGI डेफिनेटली इसका एक प्लस पॉइंट है, और नए डायनासोर्स के हिसाब से 2 और आधा ही बस रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, बाकी किसी पे फोकस नहीं दिया। लेकिन जो बिग बैडी मॉन्स्टर तैयार किया है इस बार, बिग ब्रेन, उसका डिजाइन इतना हीनियस था, देखकर मजा आ गया। बनाने वालों ने सोचा होगा कि अच्छा पिक्चर के अंदर लोगों को डायनासोर देखना पसंद है लेकिन इंसान उतने नहीं है, काम करते दोनों
दोनों को मिला देता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसी तबाही तैयार करने के बाद उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, थोड़ा सा दिखाएंगे बस पिक्चर खत्म। क्योंकि बात यहाँ पर आ जाती है ना कि आप हमेशा अपने इंसानी कैरेक्टर्स को एक कॉर्नर में ढकलते हो। आइलैंड पे फंस चुके हो, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तुम्हारे पीछे एक राक्षस लगा हुआ है, और जितना ज्यादा उनको कॉर्नर में घुसाते जाओगे उतना ऑडियंस को मजा आता है कि अरे अब ये पानी के नीचे डूब गई है, वो उसके ऊपर खड़ा है, कैसे बचेगी। लेकिन हर बार जैसे तैसे करके बचाना तो डेफिनेटली है, क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं। फिर कोई बड़ा सा झाड़ आ गया, बड़ा सा पत्थर आ गया जिसमें डायनासोर और पार नहीं जा पा रहा है, बच गए। लेकिन ये बड़े दिमाग वाला मॉन्स्टर जो उन्होंने बनाया ना, इतना जहर बना दिया कि उसके लिए कोई उपाय ही नहीं है। ये राइटर्स को सोचने की बहुत मेहनत नहीं करनी थी, तुमको भी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पिक्चर देखने जा रहे हो। जैसा मैंने बोला कि एक टाइम पास एंटरटेनमेंट है, जिसको टाइम पास के लिए अगर तुमको देखना है तो डेफिनेटली, भले रिव्यूज कोई कितना भी बुरा बोले, मेन पिक्चर किसके बारे में, डायनासोर्स, उनको देखने में डेफिनेटली पैसा वसूल होता है, क्योंकि एक वो मिस्टिकल एलिमेंट है। तुमने कभी उनको अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, तुम सिर्फ इमेजिन करते हो कि इतने सालों पहले वो घूमते थे, राज करते थे, और यही वो चीज है जिसने इस पूरी फ्रेंचाइज को अब तक बचा के रखा हुआ है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि मेरी इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना, अप्रिशिएट करेंगे। ओके, मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।